बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रूह इंसान। आज का हमारा टॉपिक है नवासा रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही थी और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होके बेवारिस और मददगार होके चल रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पे लाश बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल अल्लाह के ख़ानदान की लाशें ज़मीन करबला पे बिखरी हुई थीं। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों को ये मालूम हुआ कि फौज यजीद का था, रसूल अल्लाह ने कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय उसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगी रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीन करबला आ पहुँचे। बस इनका ज़मीन करबला पहुँचना था। देखें कि किसी के तन पर सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, इन सब लाशों को इसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मुआवजे से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही आया है और पूछने लगे कौन हो तुम। वो घोड़े सवार रो के कहने लगा मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इस जवान को देख के सब की आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं तो कहीं से कंधे का गोश्त मिलता है। तो बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह की अबा में जमा किया और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही बनी हुई कब्र मिलती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ उन लोगों ने जो बड़ा सा खड्डा खोदा था वहाँ दूसरे लाशों को तदफीन करते हैं और उसी जगह को आज भी गंजे शोहदा कहा जाता है, जहाँ सब की लाशें एक साथ दफन हैं। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी थीं तो किसी ने कहा एक लाश रह गई है, ये देखो ये कोई बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोकर फरमाने लगे ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है, अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आए तो उनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को जाने लगे तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा रुको, एक लाश रह गई है। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ नहर फुरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे तो एक बाजू नज़र आया और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे ही चले तो जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार की लाश नज़र आई। जनाब गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया जहां वो घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के कुंबे पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के फरजंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाश तन से जुदा 3 दिन तक बेगौर कफन रही, सलाम हो हुसैन इब्ने अली पर। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल रूह इंसान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।